ऐसे संगठन में लोग हैं, ये तो ये करेंगे वो करेंगे, कोई बदमाशियां करेंगे, ये संगठन बना के कोई कब्जे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब रिजल्ट सामने आए तो वही लोग आज हमारा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भी मेरे साथी थे स्वागत में, कांग्रेस से भी मेरे साथी थे, सीपीआईएम से भी मेरे साथी। जाट बोर्डिंग में शायद पहली बार ऐसा स्वागत हुआ होगा किसी संगठन का। जयपुर से 80 गाड़ियाँ, आप पता कर लेना, किसी भी राजनेता जो सीकर आया है आज तक, अच्छा, उसके काफिले में जयपुर से 80 गाड़ियाँ रवाना नहीं हुई, सीकर आते आते हो गई होगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हमारे साथ मौजूद हैं पवन ढाका जी, राजस्थान के एक बड़े सामाजिक संगठन वीर तेजा सेना के आप प्रदेशाध्यक्ष चुने गए हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। और बाकी लोगों ने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा होगा, लेकिन सीकर के लोगों ने तो आपका जो स्वागत है, 2 ही दिन पहले की बात है, देखा। पूरे बाज़ार में लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उसमें भाग भी लिया और उसमें जिस तरीके से मतलब आपका स्वागत किया गया, बड़ी संख्या में यूथ आपके साथ था। और वैसे भी आप काफ़ी लंबे समय से इस तरह के सामाजिक कार्यों में आप एक्टिव रहे हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और युवाओं की भागीदारी उस स्वागत कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा थी। तो उसको देखकर भी लगता है कि वीर तेजा सेना के जब आप प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तो यूथ आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें रखता होगा। तो पुनः आपको एक बार तो बहुत बहुत बधाई। और पवन जी का मैं परिचय आपको कराऊं तो आप मूलतः लक्ष्मणगढ़ के पास के गांव भूमा बड़ा से आप आते हैं। सीकर में आपका व्यवसाय है और फिटनेस को लेकर और युवाओं में जागरूकता फिटनेस के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति लाने में आपका काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप जो वीर तेजा सेना है उसके प्रदेशाध्यक्ष तो बने ही हैं, लेकिन उससे पहले आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप करा दें। नमस्कार, मैं पवन ढाका मूलतः भूमा बड़ा लक्ष्मणगढ़ तहसील से आता हूँ और हाल निवासी यहाँ सीकर के पास शोशिंगपुरा जो गांव है, वहाँ मैंने मैरिज गार्डन बना रखा है। एक लक्ष्मणगढ़ में भी मेरा मैरिज गार्डन है मणिमहल के नाम से। और यहीं सीकर एसके कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं 3 साल करीब 40 महीने सीआरपीएफ में भी चला गया था एक बार। अच्छा। फिर मेरा छोटा भाई पीछे से एक्सपायर हो गया तो फिर मेरे को नौकरी बीच में छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे हूँ आपके सामने। मेरा शुरू से एक शौक़ रहा है पेड़ लगाने का। अच्छा। आप यहाँ भी देखेंगे गार्डन में भी पेड़ लगाने का। और मॉर्निंग वॉक, ट्रैकिंग, पहाड़ी पे ट्रैकिंग करना, हर्ष हम जाते हैं। 2013 से हमने हर्ष ट्रैकिंग शुरू की थी, हम 2-3 लोगों ने शुरू की थी। आज आप जाके देखेंगे हर्ष पे तो लाइन लगी रहती है पैदल चढ़ने वालों की संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं। तो जब हमने शुरू किया था तो उस समय हमें ना तो कोई जाते वक्त मिलता था ना कोई आते वक्त, बस हम ही जाते थे और वो हमारे बंदर। अच्छा। उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं मिलता था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान। सोशल मीडिया पे हमने वो वीडियो वहाँ के बंदरों के साथ, उनको हम हर संडे को जब जाते थे तो 500 रुपये के हम बिस्किट लेके जाते थे। अच्छा। फिर हमने सोचा यार बिस्किट इनके लिए ठीक नहीं रहते। फिर हमने 500 रुपये के चने भिगो के और वो ले जाने शुरू कर दिए। 2 बैगों में वो आते हैं चने, वो भिगो के पीछे लटका के, और पैदल हम जो पैदल पथ मार्ग है उससे हम ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ जाके बंदरों को चने खिलाए और थोड़ी एक्सरसाइज की और वापस नीचे। फिर वहाँ नीचे से अपनी गाड़ी ली और घर पे। ये निरंतर हम 8 साल करीब हो गई। एवरी संडे हम जी हर्ष ट्रैकिंग पे जाते हैं। और अभी तो वहाँ पे माहौल ये हो गया कि लोग डेली भी जाने वाला एक ग्रुप बन गया, वो डेली जा रहा है। अच्छा। वो रोज़ ही सुबह सुबह हर्ष जाते हैं हाँ। और अपना जा करके और वहाँ पे भजन कीर्तन करके और वापस आ जाते हैं। फिर अपना दिन में काम करते हैं। उससे एक आत्मसंतुष्टि जो मिलती है उसका कोई बिल्कुल उपाय नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। एक तो ये कि हम बंदरों के लिए कुछ लेके आए हैं। जब कभी मैं सीकर से बाहर हुआ हूँ, वही कारण रहा है
एब्सेंट रहने का, अगर मैं सीकर में हूँ तो मैं किसी भी संडे को रुका नहीं हूँ, चाहे घर में कोई शादी हो, चाहे या गार्डन में कोई शादी हो, उस दिन अच्छा। मैं सुबह सुबह पक्का गया हूँ, हर संडे को जाता हूँ। उसके अलावा जो 6 दिन है, उन 6 दिन में मैं कभी साइकिलिंग, कभी रनिंग, ये मेरी हर रोज़ की एक्टिविटी है। एक डॉगी रखता हूँ, उसको साथ लेकर के, और अपना दौड़ के 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर मेरा रोज़ का है दौड़ने का। अच्छा। उसके बाद आकर के थोड़ी एक्सरसाइज योगा करके फिर अपना डेली का रूटीन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और आपको देखकर दूसरे यूथ हैं वो सीख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और जिस सामाजिक संगठन के आप प्रदेशाध्यक्ष चुने गए हैं उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में यूथ है जी। तो अब आपके कंधों पे दोहरी जिम्मेदारी है कि संगठन के माध्यम से भी और आपके निजी जीवन के माध्यम से भी आपको युवाओं को और अधिक आपको जागरूक करना है, प्रेरणा स्रोत आप उनके हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है तो उसके बारे में बात करें, उससे पहले बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको आपके इस संगठन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो आप वीर तेजा सेना के इसकी स्थापना के बारे में या इसके उद्देश्यों के बारे में या उसके कार्यों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। वीर तेजा सेना एक सामाजिक संगठन है और इसकी स्थापना हमने 2009 में की थी। अच्छा। सीकर में। इसकी स्थापना करने वाले नरेंद्र जी बाटड़ और मैं और केसर जी खीचड़, ये 3 लोग हम बैठे थे और हमने बैठे बैठे यूँ ही विचार किया सॉरी, कि यार हमारा भी एक ऐसा कोई संगठन हो जिससे हम असहाय और गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो प्रतिभाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनकी हम हमारे समाज के लोगों द्वारा उनका सहयोग लेकर के और उनकी हम मदद कर सकें। इस वजह से हमने ये संगठन बनाया और फिर धीरे धीरे हमारे समाज के युवा इससे जुड़ते गए। दूसरा इसका मेन उद्देश्य था कि हमारे समाज के जो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे समाज के युवा आपस में झगड़ा करते हैं गाँव में कोई खेत की सीम को लेकर के आपस में मारपीट हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो हम वहाँ जाएं, उनको आपस में समझाएं और उनको ये बताएं कि ये इस लड़ाई झगड़े में अपना नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा, आपका पैसे लगेंगे आपके, फिर लास्ट में आखिर में आपको राजीनामा कोर्ट में जाके भी आपको 4-5 साल बाद राजीनामा तो करना ही है। बिल्कुल। तो हमारा ये उद्देश्य था कम से कम एफआईआर लॉज हो, समाज के लोग आपस में कम से कम लड़ाई करें, कम से कम झगड़ा करें और एक सामंजस्य, एक मधुर आत्मीय रिश्ते जिसको बोलते हैं, वो एक मधुर रिश्ते बने। बने। अगर किसी की कभी कोई बात होगी तो उसको बैठ करके सुलझाने का प्रयास हमने किया और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली जी। और फिर धीरे धीरे हमारे संगठन से युवा जुड़ते गए। दूसरा हमने जैसे ये समाज में जो कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं को हमने दूर करने की कोशिश की। जैसे मेरे पास कोई न्योता लेके आया कि मेरे छूचक है या दसोटन है, इसमें आना भाई साहब आप, तो उसको हमने साफ शब्दों में उसी समय मना कर दिया, भाई छूचक है तो हम नहीं आएंगे। अच्छा। दहेज प्रथा है, छूचक है, इनका हमने खूब विरोध किया। उसका असर भी इतना हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे बहुत कम कर दिया। अब लड़की होती है तो उस सूचक में हम जाते हैं, लड़की होती है तो उसका जो प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम खुशी से जाते हैं जी। लड़के के जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हमने बंद कर दिया। उसका बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला और उसको देख करके लोगों ने काफ़ी हद तक ये बुराइयां त्यागी है समाज से। जी। आपने इसके उद्देश्य और स्थापना के बारे में तो बताया, फिर जैसे आज के समय आपने 2009 में शुरू किया था, आज लगभग 12 साल हो गए हैं, तो अभी इस संगठन की स्थिति राजस्थान में क्या है, कितने एक लोग इससे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? अभी राजस्थान में केवल सीकर में हमें पता है, राजस्थान का ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा। क्योंकि राजस्थान स्तर पे अभी इसको बनाया है जी। अभी 33 ज़िलों की कार्यकारिणी बनेगी, महीने 1.5 महीने में ये सारा कंप्लीट कर लेंगे हम। पहले हमारी प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बनेगी, उसके बाद हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे, फिर वो जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, उसके बाद हमें जिस भी ज़िले में बुलाएंगे हम वहाँ जा कर के कार्यक्रम करेंगे और उनको समाज की ये बुराइयां हैं उनके बारे में हम अवगत कराएंगे। ये बुराइयां हमें त्यागनी है और अच्छे काम करने हैं। जो गरीब बच्चे हैं,
चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन पहले हमारा समाज, उसके बाद अदर्स समाज है, उनकी भी हमें हेल्प करनी है। और कहीं भी कोई सामाजिक द्वेषता वाला काम हमें नहीं करना है। इसको कोई अदरवाइज ना ले कि ये संगठन कोई बदमाश लोगों का है। पहले शुरू में हमने जब बनाया था तो काफ़ी ऐसी बातें आई थी सामने कि ये तो ऐसे संगठन में लोग हैं, ये तो ये करेंगे वो करेंगे, कोई बदमाशियां करेंगे, ये संगठन बना के कोई कब्जे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब रिजल्ट सामने आए तो वही लोग आज हमारा सम्मान करते हैं, हमें इज्जत की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल सही है। अभी आपने बताया कि अभी जैसे मतलब प्रदेश स्तर का जो संगठन का नेतृत्व है वो सामने आया है, अब आप और कार्यकारिणी बनाएंगे। तो आमतौर पे इस तरह के जब संगठन होते हैं तो वहाँ पे जो कार्यकारिणी है वो बंद कमरों में ही बन जाती है कि आपके जो चाहने वाले हैं उनको ही आपने बना दिया। तो आपके इस संगठन के केस में क्या होगा, मतलब वैसे ही बंद कमरों में बनेगी या मतलब आप अलग अलग जिलों में जाकर मतलब वहाँ पे देख कर उस तरीके से आप जो मजबूत नेतृत्व प्रदान करेंगे? हम संगठन में उसी को शामिल करेंगे, उसी को हम पदाधिकारी बनाएंगे जिसकी जेब में भी दम हो और जो बिजनेसमैन हो। ऐसे हम किसी बेरोजगार को क्या बनाएंगे? तो जो अपने घर नहीं चला सकता वो संगठन क्या चलाएगा? अच्छा। जो खुद समर्थ हो, हर साइड से समर्थ हो, स्ट्रॉन्ग हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं रखता हो, किसी भी राजनीतिक पद पे वो नहीं रहा हो। ये ये हमारी संविधान में है, हमारी संगठन की, कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के पद पे नहीं हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आपके ऊपर ठप्पा नहीं लगा हो जी, आप किसी भी राजनीतिक मंच को आपने साझा नहीं किया हो। आप समाज का कोई व्यक्ति आता है उसका स्वागत करो, लेकिन आप राजनीतिक मंच पे आप नहीं जा सकते। अच्छा। ये हमारे नियम हैं। तो हम ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो एकदम साफ सुथरे हों और समर्थ हों। कहीं भी हमें जाना पड़े संगठन के काम के लिए तो वो पीछे नहीं हटें जी। और अपनी जेब से पैसे लगा के, जेब से पैसे खर्च करके अन्यत्र ज़िलों में जाएं, हमारे साथ जाएं, वहाँ भी इस तरह की हम अलग जगाएं। ये हमारा ध्येय रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं इससे ये समझा कि आप अलग अलग जगहों पर जाकर मतलब इस तरीके के लोगों को आप देखेंगे, उनमें से आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो कहीं भी किसी काम में आगे होकर अगर कुछ करना हो तो उसके लिए समर्थ हो, सक्षम हो उसमें, और जिनका राजनीति से सीधा सरोकार नहीं हो, ताकि वो जो पार्टी की वजह से कई बार कहीं पे इशू होता है तो वो नहीं हो, ताकि साफ सुथरा सा काम रहे। बिल्कुल ठीक है। और अब जैसे यूथ की अगर हम बात करें तो आपके साथ काफ़ी सारा यूथ जुड़ा है, जो हमने स्वागत कार्यक्रम में भी देखा, इस तरीके से भी है। और क्या बेहतर तरीके आप आने वाले समय में हम देख पाएंगे जिससे आप यूथ को आप मोटिवेट करें या यूथ को आप अच्छे कामों में उनको लगाएं, ताकि वो जैसे होता ना कि अच्छाइयाँ एक से भले दो, दो से भले चार, तो वो उतनी अच्छाइयाँ फिर आगे और बढ़ती है। तो ये पार्टी के जो आपके संगठन है उसी के स्तर पे होगा या और कोई तरीके भी आप ऐसे करेंगे ताकि यूथ मोटिवेट हो? यूथ को मोटिवेट करने के लिए हम जैसे हम सोच रहे हैं, आगे हमारी प्लानिंग है कि एक कोई कोचिंग हो ऐसे समाज की तरफ से, उसमें जो असहाय बच्चे हैं जो समर्थ नहीं हैं कोचिंगों की मोटी मोटी फीस देने में, तो उनके लिए हम ऐसी कोई संस्था बनाएं। जैसे जयपुर में तेजा फाउंडेशन चल रही है। अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। वहाँ वही बच्चे जाते हैं जो अपनी जेब में पैसा नहीं है, पैसे दे के खुद के पैसे से कोचिंग में नहीं पढ़ सकते। दूसरा, हमें युवाओं को सबसे पहला ये है जो मेरी खून में बसा हुआ है कि फिट रहें। अच्छा। सबसे पहले हम फिट नहीं रहेंगे तो हम क्या समाज के लिए करेंगे? जब हम खुद ही बीमार रहेंगे तो दूसरों को क्या सही करेंगे, उसके लिए क्या मदद करेंगे? बिल्कुल। तो उसके लिए मैं मोटिवेशन करता रहता हूँ पहले भी और आगे भी करता रहूँगा। जैसे मैराथन है, गेम्स है, हम गेम्स का आयोजन करेंगे। आज भी हमारा एक साथी वहाँ अनोखू में कोई कबड्डी प्रतियोगिता है, उसका समापन है, तो अभी शाम को वहाँ जाना है। 12 तारीख को कसवाड़ी में एक प्रतियोगिता है कबड्डी की, उसका उद्घाटन है। बिल्कुल। तो ऐसे हम आयोजन और करवाते रहेंगे गेम्स के प्रति। वॉलीबॉल है,
कबड्डी है, ये जो हमारे स्थानीय गेम थे, जी फुटबॉल है, इनमें हम युवाओं को बढ़ चढ़ के प्रोत्साहित करेंगे। और फिट रहने के लिए योगा शिविर लगा दिया और मैराथन करवा दी कभी। फिर कभी किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत है तो तेजा सेना ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाती है। जी। पिछले साल भी हमने कोरोना में ब्लड डोनेशन किया था। अच्छा करीब 150 यूनिट हमने ब्लड दी थी यहीं मयूर गार्डन में, अच्छा 2-3 ब्लड बैंकों को बुला करके। तो ऐसे काम हम बार बार निरंतर करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। अब हम प्रदेश स्तर पे ये काम करेंगे। बिल्कुल। जब भी कोई संगठन बड़ा होता है तो आपने ऐसे तो कहा कि भाई संगठन के लोग राजनीति से दूर रहें, लेकिन संगठन जब बड़ा होता है तो राजनीतिक लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए संगठन को इस्तेमाल करते हैं। कई बार संगठन अपने फ़ायदे के लिए राजनीतिक मंचों को इस्तेमाल करता है। तो आपका इस मामले में क्या रहेगा कि आप राजनीतिक लोगों से और या भविष्य में कोई राजनीतिक ऐसी योजनाएं आपकी रहेंगी कि भाई इस संगठन के माध्यम से राजनीति में भी उतरा जाए? नहीं नहीं नहीं, ये संगठन अराजनीतिक संगठन है और इसमें जो हमारी कोई मदद करना चाहता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उसका स्वागत है। लेकिन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे तले हमारा संगठन नहीं जाएगा। ये हमारा शुरू से ही ये एजेंडा है। राजनीतिक अराजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें आपने देखा होगा कल भारतीय जनता पार्टी वाले भी मेरे साथी थे स्वागत में, कांग्रेस से भी मेरे साथी थे, CPIM से भी मेरे साथी। जाट बोर्डिंग में शायद पहली बार ऐसा स्वागत हुआ होगा किसी संगठन का। अच्छा। जाट बोर्डिंग में बुला करके मेरे साथियों ने इतना प्यार सत्कार मुझे सीकर आने पे जो मिला है ना, मैंने नहीं देखा किसी को मिला होगा जो मुझे मिला है। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो कोई नेता भी नहीं हूँ और मैं किसी की कोई ट्रांसफ़र वगैरह भी नहीं कर सकता किसी की पोस्टिंग भी नहीं कर सकता, ना किसी को नौकरी लगा सकता जी। लेकिन मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं वो, क्यों मेरे पीछे, मतलब सुबह 7 बजे से, जो यहाँ से 7 बजे यहाँ से रवाना हुए थे मेरे साथी, मेरे पास पहुँचे, वहाँ से हम 10:15 रवाना हुए, यहाँ 10 बजे वापस हम मयूर गार्डन में एंट्री हुए। 15 घंटे तक जो मेरे साथ रहे, 15 घंटे तक गाड़ियाँ सारी स्टार्ट रही, करीब 250-300 गाड़ियाँ थी। वो गाड़ियाँ स्टार्ट रहना, उन गाड़ियों में सारे साथी मौजूद रहना एक आम बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए ये तो है ही, जब आपसे लोग अमूमन जुड़ते हैं। क्या होता है, जो भी सेलिब्रिटी समझ लो उनको या नेता समझ लो, जो आता है उसको अपना चेहरा दिखा करके, अपनी हाजिरी करवा के, उसके माला डाल के गले में लोग निकल जाते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही उनके परिवार वाले या नज़दीकी 4-5 गाड़ियाँ, 5-10 गाड़ियाँ और 20-30-50 लोग वही मिलते हैं। जब हम जयपुर से रवाना हुए हमारे काफिले में 80 गाड़ियाँ थी। अच्छा। 80, 1-2 गाड़ियाँ कम हो सकती है। जयपुर से 80 गाड़ियाँ, आप पता कर लेना, किसी भी राजनेता जो सीकर आया है आज तक, अच्छा। उसके काफिले में जयपुर से 80 गाड़ियाँ रवाना नहीं हुई। सीकर आते आते हो गई होगी, अच्छा। सीकर में एंट्री करते करते होगी, लेकिन जयपुर से 80 गाड़ियाँ जो मेरे प्रदेश के वहाँ पे आए हुए थे साथी, अन्य ज़िलों से करीब 10-15 ज़िलों से वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। 20-30 गाड़ियाँ, वो सारे सीकर आए हैं और यहाँ पे मयूर गार्डन में आने के बाद भोजन किया है, फिर अपने अपने घर गए हैं। जिसको लेट होगी वो यहाँ रुक गए, बाकी जो निकलना था वो रात में निकल गए। तो ये एक प्यार, जो जिसको बोला जाए एक सत्कार, तो उसका मैं बहुत ऋणी रहूँगा मेरे साथियों का, जो मुझे मिला है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है तो मैं उनका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि उन लोगों का ये प्यार, सम्मान, सत्कार है, उनका जो ऋण है वो आप बस काम करके, अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करके ही आप उनका कोशिश करूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप सुन रहे थे वीर तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष पवन जी ढाका को। आपने संगठन को लेकर, आपने कामों को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हमारे साथ करी। आपके भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पवन जी तक पहुंचा सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से बेहतर काम करके संगठन को और आगे तक लेकर जाएंगे और जल्दी ही आपकी अन्य ज़िलों में भी जो कार्यकारिणी है वो बनेगी, ताकि कि पूरे प्रदेश में ये सही तरीके से और काम किया जा सके। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आपके संगठन के माध्यम से मदद मिल सकती है, सहायता मिल सकती है, उनको वो मिले। तो आपको भविष्य की और आपके संगठन को भी भविष्य में ज़्यादा बेहतर काम करने की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर।